एक महिला ने बस यूं ही अपने पति की एक तेल चित्रकला को हल्के से छुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि चित्र में बनी अंगूठी असल में एक छिपा हुआ स्विच है। जिज्ञासा में उसने बिना सोचे समझे उसे दबा दिया। अगले ही पल एक गुप्त कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर का दृश्य इतना भयानक था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक ठंडे फ्रीजर जैसे कमरे में उसके पति की पिछली 6 पत्नियों की लाशें बर्फ में जमी हुई पड़ी थी। यह समझते ही कि उसका पति एक खूंखार सीरियल किलर है, अन्ना डर के मारे घबरा गई। वह बिना एक पल गंवाए उस मनहूस जगह से भाग निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसी क्षण काम से घर लौटा हुआ उसका अमीर पति सामने खड़ा था। पति को शक न हो इसलिए अन्ना ने डर को दबाते हुए सीधे उसके गले लगकर कहा, अभी अभी रसोई में एक चूहा देख लिया। डर के मारे मेरी जान ही निकल गई। अन्ना को लगा उसकी कहानी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वह भूल गई थी कि यह आदमी 6 पत्नियां देख चुका है। एक नजर में ही उसने अन्ना की घबराहट भांप ली। वह उसे एक छोटे से कमरे में ले गया। अन्ना को यह बिल्कुल नहीं पता था कि शकी स्वभाव वाला यह अमीर पहले ही कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर सीसीटीवी लगा चुका था। अभी अभी जो कुछ उसने देखा था वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। रहस्य बाहर न जाए इसलिए अमीर ने एक पल की भी देर नहीं की और अन्ना का गला जोर से दबा दिया। वह उसे मारने ही वाला था, लेकिन अन्ना ने कांपती आवाज में कहा, मारना है तो मार दो, लेकिन कम से कम मुझे सच्चाई तो जान लेने दो। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना अमीर बिना किसी चिंता वाला आदमी अपनी पिछली 6 पत्नियों को क्यों मार चुका है। यह सुनकर अमीर को दिलचस्पी हो गई, क्योंकि इससे पहले किसी पत्नी ने उसे यह सवाल नहीं पूछा था। फिर वह धीरे धीरे अपनी उन 6 शादियों की कहानी बताने लगा जो किसी को नहीं पता थी। उसकी पहली पत्नी एक गायिका थी। दोनों की मुलाकात एक घुड़सवारी प्रतियोगिता में हुई। सिर्फ एक नजर में दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से मोहित हो गए। जल्द ही वे प्रेमी बन गए और थोड़े समय बाद शादी कर ली। लेकिन समय के साथ अमीर को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी में एक बड़ी समस्या थी। उसे गाना बेहद पसंद था, इतना कि वह हर समय हर जगह गाना गाने लगी, यात्रा में, नाचते समय, यहाँ तक कि रेस्तरां में खाना खाते हुए भी। ये सब वह सह लेता था, लेकिन जो बात उसके लिए असहनीय थी वह यह कि उसकी पत्नी को लोगों को डराने की आदत थी। बार बार अचानक चिल्लाना और डराना उसके नाजुक मन पर गहरा असर डाल रहा था। उसे लगा अगर ये यूं ही चलता रहा तो वह सच में डर के मारे मर जाएगा। आखिरकार उसने एक भयानक फैसला लिया। एक दिन मौका देकर उसने पत्नी को चुपचाप गिलोटिन पर लिटाया और ब्लेड छोड़ दिया। पत्नी का गाना हमेशा के लिए खामोश हो गया। घर में आखिरकार सन्नाटा छा गया। लेकिन इतना बड़ा अमीर जल्द ही अकेलापन सह नहीं पाया। एक डांस पार्टी में उसकी मुलाकात दूसरी पत्नी से हुई। एक खूबसूरत रनवे मॉडल, लंबा कद और बेमिसाल सुंदरता ने उसे पूरी तरह दीवाना बना दिया। वह उस पर पैसे लुटाने लगा, महंगे तोहफे देने लगा, तभी जाकर उसके करीब पहुंच सका। आखिरकार उसने भी उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसे लगा अब सुखी वैवाहिक जीवन मिलेगा। लेकिन शादी के बाद यह पत्नी भी अपनी असली रंगत दिखाने लगी। वह पहले की ठंडी छवि छोड़कर हर समय उससे चिपकी रहती, यहाँ तक कि काम पर जाने से भी रोकती। शुरू में वह सब समझता रहा, लेकिन एक दिन उसने देखा जैसे ही वह घर से निकला पत्नी ने अपनी सहेली को बुला लिया और दोनों उसकी हत्या की योजना बनाने लगी ताकि उसकी अरबों की संपत्ति हड़प सके। उन्हें यह नहीं पता था कि वह कहीं गया ही नहीं था, बल्कि छिपकर सब सुन रहा था। तभी उसे समझ आ गया कि यह पत्नी सांप जैसी जहरीली है। उसने पहले वार करने का फैसला किया। छत पर लगे भारी झूमर की मदद से उसने दोनों औरतों को मार डाला। 2 असफल शादियों के बाद वह मान बैठा कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं। पति की कहानी सुनकर अन्ना ने सहानुभूति जताई और उसके गले लग गई। उसकी सांत्वना से अमीर ने अपनी तीसरी शादी की कहानी भी बतानी शुरू की। एक दिन उसकी मुलाकात एक ताकतवर बिजनेस वुमन से हुई। उसका दबदबा फिर से उसे आकर्षित कर बैठा। जल्दबाजी में उसने उससे भी शादी कर ली, लेकिन जल्दी ही उसे पछतावा होने लगा। यह पत्नी बेहद हुक्म चलाने वाली थी। अक्सर उसे फाइटर जेट में बैठने को मजबूर करती, शूटिंग की प्रैक्टिस करवाती। शुरू में वह सब सहता रहा, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने के बाद कहानी अभी जारी है। फूहाओ को जल्द ही पता चल गया कि उसकी यह पत्नी शराब की लत में पूरी तरह डूबी हुई एक शराबी थी। वह हर वक्त कई कई लीटर शराब पीती और नशे में धुत होकर अक्सर पागलों जैसी हरकतें करती। कई बार तो वह नशे में फूहाओ पर हाथ पैर भी चलाने लगती। ऐसी शराबी पत्नी को आसमान छूती दौलत वाला फूहाओ भला क्यों सहता। एक दिन मौका देकर उसने उसके बाल पकड़ ली और सीधे उसका सिर पानी में दबा दिया, जब तक कि वह जिंदा डूबकर मर न गई। 3 असफल शादियों के बाद फूहाओ को लगा कि अब वह पूरी जिंदगी अकेला ही रहेगा। लेकिन एक दिन सड़क पर टहलते हुए उसकी मुलाकात अचानक एक साध्वी नन से हो गई। उसकी शांत, निर्लिप्त और इच्छाओं से दूर जीवन शैली ने फूहाओ के मन में फिर से प्रेम की उम्मीद जगा दी। उसे लगा कि जो महिला धन को तिनके के समान समझती है वह उसके लिए कभी खतरा नहीं बन सकती। ये सोचकर फूहाओ फिर से पूरी तरह चापलूस प्रेमी बन गया। काफी मनाने मनुहार के बाद आखिरकार वह साध्वी उसकी पत्नी बन गई। फूहाओ को लगा कि यही औरत उसके लिए सबसे सही है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे सच्चाई का पता चल गया। वह साध्वी असल में एक बेहद चालाक और रंगीन मिजाज औरत थी जिसके सैकड़ों पूर्व प्रेमी रह चुके थे। ये जानकर भी फूहाओ को गुस्सा नहीं आया। उसे रिसीव करने वाला बनना मंजूर था। लेकिन समय के साथ ये पत्नी हर वक्त अपने पुराने प्रेमियों का जिक्र करती, मानो अपने कारनामों पर घमंड कर रही हो। सबसे असहनीय बात यह थी कि वह बार बार उनकी तुलना फूहाओ से करती। इज्जत को सबसे ऊपर रखने वाला फूहाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। एक रात उसने पत्नी को उठाया और एक बंद बक्से में डाल दिया, जहाँ दम घुटने से वह मर गई। फिर उसने पहली 3 पत्नियों की लाशों के साथ उसे भी घर के कोल्ड स्टोरेज में फ्रीज कर दिया। 4 असफल शादियों के बाद फूहाओ को प्रेम से पूरी तरह नफरत हो गई। लेकिन एक कला प्रदर्शनी में उसकी मुलाकात एक कम उम्र की लड़की से हुई। उसकी मासूम
मासूमियत और आकर्षण फू हाओ को फिर से खींच ले गया। बूढ़ा बैल कोमल घास खाए की सोच के साथ उसने हर हथकंडा अपनाया और आखिरकार उसे भी घर ले आया। लेकिन ये पांचवी पत्नी भले ही जवान और सुंदर थी, उसे फू हाओ में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बाहर जाकर कुत्तों के साथ खेलना पसंद करती, लेकिन फू हाओ से एक शब्द भी नहीं बोलती। ये साफ था कि उसकी नजरों में फू हाओ की कोई अहमियत नहीं थी। शुरू में उसने उम्र के अंतर का बहाना बनाकर सब सह लिया, लेकिन समय के साथ जब भी पत्नी नाराज होती तो पूरे एक हफ्ते उससे बात नहीं करती। इससे फू हाओ को खुद को बेहद बेबस महसूस होने लगा। गुस्से में आकर उसने उसे भी जान से मार दिया। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी और वह अकेले उस आलीशान हवेली में रह भी नहीं सकता था। इसलिए जल्द ही उसने छठी शादी कर ली। छठी पत्नी उसका बेहद ख्याल रखती थी, हर तरह से सेवा करती और फुर्सत में उसके लिए स्वेटर तक बुनती थी। लेकिन एक दिन फू हाओ को एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ दिखावा था, क्योंकि उस दिन पत्नी ने अचानक शिकार पर जाने की इच्छा जताई। फू हाओ समझ गया कि शिकार सिर्फ बहाना है, असल मकसद उसे मारकर उसकी अरबों की संपत्ति हथियाना है। इससे पहले कि कुछ हो, उसने पहले वार करने का फैसला किया। वह शिकार पर जाने के लिए मान गया और मौका मिलते ही एक गोली में उसकी जान ले ली। फिर उसकी लाश भी पहली 5 पत्नियों के साथ घर के कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दी। अब 7वीं पत्नी लिसा को सब कुछ गलत लगने लगा। उसे शक हुआ कि असल समस्या फू हाओ में ही है। लेकिन जब उसने यह बात कही तो फू हाओ गुस्से से आग बबूला हो गया और बाहर चला गया। असल सच्चाई ये थी कि युवावस्था में फू हाओ एक फ्रंटलाइन सैनिक था। एक मिशन के दौरान उसे गंभीर चोट लगी, जिससे वह अपना पुरुषत्व खो बैठा। लोगों के मजाक से बचने के लिए वह बार बार शादी करता रहा ताकि दुनिया को लगे कि वह सामान्य पुरुष है। लेकिन ये 6 पत्नियां उसके साथ सिर्फ बहन बनकर रहना नहीं चाहती थीं। आखिरकार उसने सबको मार डाला। अब 7वीं पत्नी उसका राज जान चुकी थी, इसलिए वह भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकी थी। फू हाओ ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे भी कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया ताकि वह वहीं मर जाए। फू हाओ को लगा कि कोई सच्चाई नहीं जानेगा, लेकिन लिसा ने पहले ही अपने हत्यारे भाई को फोन कर दिया था। अगले दिन जब फू हाओ बाहर गया, भाई ने अचानक हमला कर उसे गोलियों से छलनी कर दिया और आती हुई ट्रेन की मदद से सैनिकों से बचकर भाग निकला। कोल्ड स्टोरेज में बंद लिसा खुद को मरा हुआ समझ रही थी कि तभी बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कुछ ही देर में उसका भाई दरवाजा खोलकर उसे बचा ले गया। अब